वैसे तो दोस्तों हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जो स्ट्रेटजी है वो किस लेवल की होगी हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जो कावेरी इंजन है वो हमारे स्टेल्थ यूसीएवी यानी घातक प्रोग्राम का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। यानी ड्राई कावेरी इंजन ही घातक को उड़ाने जा रहा है और इस लायक हम लोग कावेरी इंजन को तैयार कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद इसको लेकर आगामी समय में फंड वगैरह रोक दिए गए हैं कि बस आप इस इंजन के ऊपर और ज्यादा काम मत करिए, क्योंकि हम लोग दूसरे देशों से इंजन खरीद ही रहे हैं ऑलरेडी। कहने का मतलब इतनी बड़ी सफलता मिल जाने के बावजूद अगर आप इस प्रोजेक्ट को छोड़ देंगे तो इससे बड़ी कोई दूसरी बेवकूफी नहीं हो सकती। हालांकि अच्छी बात यहाँ पर देखने के लिए ये मिली है कि भारत के साइंटिस्ट द्वारा पहले ही इसके ऊपर इतना काम कर लिया गया है कि अब बताया जा रहा है कि आगामी कुछ ही महीनों में ये इस लायक तैयार हो जाएगा कि इसे आप LCA तेजस में बड़ी आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं, जिसे इस समय कावेरी 2.0 वेरिएंट का नाम दिया जा रहा है। तो चलिए आगे जानते हैं क्या खबर निकल कर आई है। आप बस खंडवा डिफेंस फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो कुछ समय पहले इस तरह की खबरें तो जरूर आई थी कि DRDO का GTRE कावेरी इंजन का डेरिवेटिव जरूर बनाएगा, जिसमें आफ्टर बर्नर ऐड कर देने के बाद ये बड़ी आसानी से इतना थ्रस्ट दे पाएगा कि ये तेजस मार्क 1A के लिए परफेक्ट हो, यानी एटलीस्ट 85 किलो न्यूटन थ्रस्ट। यानी अल्टीमेटली ये अब हमें F404 इंजन जैसी कैपेबिलिटीज प्रदान करेगा और वो काफी होगा तेजस मार्क 1A के लिए। तो जो रिपोर्ट में बताया जा रहा है उसके हिसाब से अगले कुछ ही महीनों में जो नए 8 कावेरी इंजन बनकर तैयार हुए हैं वो GTRE को मिल जाएंगे, जो कि गोदरेज एरोस्पेस द्वारा तैयार किए गए हैं। फिर इनकी ग्राउंड टेस्टिंग की जाएगी भारत के अंदर ही। इसके बाद इनके हाई एल्टीट्यूड टेस्ट के लिए इन्हें रशिया भेजा जाएगा, जहाँ पर कंबशन और स्टेबिलिटी टेस्ट इसका प्रमुख होगा। और कहने का मतलब काफी हार्श एनवायरनमेंट के साथ इन कावेरी इंजन्स को परीक्षित किया जाएगा। जैसे ये परीक्षण कंप्लीट हो जाते हैं, इनके सर्टिफिकेशन कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद ये पूरी तरह से तैयार होंगे आपके किसी भी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करने के लिए। तो इन सब में बताया जा रहा है कि 2024 पूरा लग सकता है और 2025 में या फिर 2024 की ही अंत तक इसको मास प्रोडक्शन में भेजा जा सकता है। यानी फिर जितने आपको घातक यूसीएवी तैयार करने हैं उतने ड्राई कावेरी इंजन आप बड़ी आसानी से मैन्युफैक्चर करवा सकते हैं। अब यहाँ पर ड्राई कावेरी इंजन का अगर थ्रस्ट देखा जाए तो हम सभी जानते हैं कि ये 48 किलो न्यूटन देता है, लेकिन जब लास्ट टाइम इसके हाई एल्टीट्यूड टेस्ट किए गए थे तो 49 किलो न्यूटन थ्रस्ट दिया था, यानी हमारी उम्मीद से भी ज्यादा दिया था। तो कहने का मतलब काफी स्टेबल तो ये हो चुका है। अब अगर मान लीजिए कि इसमें जो आफ्टर बर्नर तैयार किया गया है वो भी आप ऐड कर देते हैं तो ये 73 से लेकर 75 किलो न्यूटन तक पहुंच जाता है। लेकिन हमें ऐसा इंजन चाहिए जो कि कम से कम 83 से लेकर 85 किलो न्यूटन थ्रस्ट दे। तो बीच में जो भी अंतर बचता है इसे पाटने के लिए दरअसल GTRE द्वारा अच्छी टेक्नोलॉजी की मेटल का इस्तेमाल करके एक नए आफ्टर बर्नर को तैयार करके इसमें एड ऑन करने की योजना बनाई है। और इसको लेकर GTRE का कहना यह है कि इन सब परिवर्तनों के बाद ये बड़ी आसानी से 85 किलो न्यूटन थ्रस्ट हमें दे पाएगा, जिसके बाद ये पूरी तरह से सक्षम होगा LCA तेजस मार्क 1A को उड़ाने के लिए। क्योंकि इंजन्स की कितनी आवश्यकता है हमें ये हम सभी लोग जानते हैं। अगर स्पेशली तेजस मार्क 1A की ही बात की जाए तो दोनों ऑर्डर्स मिलाकर लगभग 200 की संख्या में हम लोग तेजस मार्क 1A खरीदने जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त 40 विमान लगभग पुराने तेजस हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं। तो कहने का मतलब 250 के नंबर्स में हमारे पास तेजस होंगे जिनके अंदर कावेरी इंजन लगाया जा सकता है। अब हर एक डिकेड के बाद में इनके अंदर इंजन चेंज करने की आवश्यकता पड़ती है। फिर भी अगर ओवरऑल देखा जाए तो एक पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने में 2.5 टाइम आपको इंजन बदलने की आवश्यकता पड़ती है। तो कहने का मतलब हमें काफी लार्ज नंबर में आने वाले 20-30 साल जब तक ये सर्विस देंगे तब तक इंजन्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो उन इंजन्स को अमेरिका से खरीदने के बजाय हमारे कावेरी इंजन से रिप्लेस करना हमारे लिए कई गुना ज्यादा अच्छा होगा। और चूंकि अब सारी की सारी चीजें लगभग तैयार हो चुकी है तो इसमें कोई ज्यादा समय लगना भी नहीं है। 2025 की शुरुआत में जैसा मैंने आपको बताया कि इसके ट्रायल्स और सारे सर्टिफिकेशन कंप्लीट होकर ये मास प्रोडक्शन में भी उतार दिया जाएगा। उसके बाद केवल और केवल इसके अंदर आफ्टर बर्नर ऐड करके इसके दोबारा से परीक्षण लेकर 85 किलो न्यूटन थ्रस्ट तक पहुंचना है। बाकी के सारे काम तो हम कर ही चुके हैं और पैरेलली घातक यूसीएवी के अंदर इनका इंटीग्रेशन करके इनका इस्तेमाल करना हम शुरू कर चुके होंगे। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।